गुजरात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। छत जमीन बोस होने से एक मरीज जान बहक हो गया। 20 जेर इलाज मरीज मलबे तले दब गए। 16 जख्मियों को इब्तदाई मरहले में मलबे से निकाल लिया गया। मजीद मरीजों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक अस्पताल की तज़ीन व आराइश जारी थी कि हादसा पेश आ गया। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। छत जमी बोस होने से एक मरीज जान बहक हो गया। 20 जेर इलाज मरीज मलबे तले दब गए। 16 जख्मियों को इब्तदाई मरहले से मलबे तले निकाल लिया गया। मजीद मरीजों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू के मुताबिक अस्पताल की तज़ीन व आराइश जारी थी कि हादसा पेश आ गया। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे अब्दुल-सत्तार मिर्जा से बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त, इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची? जी देखें जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अजीज भट्टी शहीद हॉस्पिटल की रीवैम्पिंग का काम जारी था कि अचानक जो है आज उसकी छत जो है जमीन बोस होगी, जिसके वजह से जो है सर्जिकल वार्ड में दाखिल मुतद्दद मरीज जो है उसके मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 112 और मरीजों के लवाकिनों ने जो है फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मुतद्दद मरीजों को जो है मलबे से निकाल लिया गया है। इस वक्त जो है 1 दर्जन के करीब जो है 12 से 14 अफराद जो हैं मरीज जो हैं वो मलबे से उन्हें निकाल कर उसकी ट्रामा सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि जो अस्पताल इंतजामिया है उसके मुताबिक मलबे तले दबने से एक खातून और एक कमसिन बच्चे की जो है हलाकत की इतलात मिली है। खातून की शिनाख्त अजमत बीबी के नाम से हुई है, जबकि एक बच्चे के नाम की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। इस वाक़े के हवाले से जिली इंतजामिया के अफसरान जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं और रेस्क्यू के अमला जो है इमदादी कार्रवाइयां देने के लिए मरीजों को जो है मौके पर भी पहुंच चुके हैं। और जिली इंतजामिया की जानब से जो है डिप्टी कमिश्नर ने इस सारी सूरत हाल का मौके का दौरा भी किया और जो जिम्मेदारान हैं, ठेकेदार हैं, जो अस्पताल की कंस्ट्रक्शन का उसकी तमीर का काम और मरम्मत का काम जारी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। लेकिन इस वक्त अस्पताल में जो है सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से जो है अफरा तफरी का आलम है। मरीजों के जो लवाकीन हैं वो बड़ी तादाद में अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए हैं। अस्पताल के अंदर और बाहर मरीजों का लवाकीन का बेपनाह रश है। के पेश नजर मामलात को कंट्रोल रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जी, जिली इंतजामिया के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और पुलिस की बारी नफरी जो है वो अस्पताल में पहुंच चुकी है और अस्पताल के जो मामलात हैं उन्हें बिल्कुल पुरअमन रखा जा रहा है। मरीजों के लवाकीन भी जो हैं वो भी इंतजामिया के साथ, अमले के साथ, इमदादी कार्रवाइयों में उनके साथ तावन कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल-सत्तार मिर्जा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची, मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातह ख्वानी की। कराची पहुंचने पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की वजीर आला हाउस आमद, शहबाज शरीफ से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। तरक्याती कामों और डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर गुफ्तगू। वजीर आजम की वजीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठकर हल करने की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वजीर आजम अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची, जिस पर उन्होंने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी और फूल रखे, फातह ख्वानी की। कराची पहुंचने पर गवर्नर और वजीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम की वजीर आला हाउस आमद, शहबाज शरीफ से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात भी हुई। तरक्याती कामों और डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम की वजीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठकर हल करने की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वजीर आजम अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान एक नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स तक रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान एक नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया है। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, तुशाम मुफ्ती से जानते हैं। तुशाम, बताइएगा। जी, वजीर खजाना के दौरे वाशिंगटन में मुख्तलिफ मुलाकातों में अहम पेशरफ। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम के लिए रजामंदी और जून के अख्ताम तक जारी प्रोग्राम की आखिरी किस्त के अजरा के मुमकिन अजरा के बाद नए प्रोग्राम पर अमल दरामद
اور مذاکرات شروع ہونے جیسے عوامل کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ایک روزہ وقفے کے بعد آج بھی تیزی کا تسلسل برقرار ہے اور کیپٹل مارکیٹ بلندیوں کے نئے ریکارڈز قائم کر رہی ہے. آج کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کے سبب ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس کی 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی عبور ہو گئی ہے اور فی الوقت 100 انڈیکس 811 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ 72,170 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے, جبکہ کاروباری حجم 24 کروڑ 24 لاکھ حصص سے زائد سودوں کے حصص پر مشتمل ہے. جی احتشام مفتی, آپ کا شکریہ. بلیٹن میں بات کرتے ہیں پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی اصولی منظوری. کم آمدن والے بے گھر افراد کے گھر بنانے کے لیے سرکاری زمین کی نشاندہی کر لی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے پر خصوصی اجلاس. ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی. گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان کونسل فار آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانر سے مشاورت پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اپنا چھت اپنی گھر پروجیکٹ شہروں کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی اصولی منظوری دی گئی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ مکمل طور پر اس وقت کی حکومت کا تھا. ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں بولے نواز شریف کا پارٹی پر مکمل کنٹرول ہے. اگر تو میاں نواز شریف کی جو اس وقت مرض جب وہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ رپورٹس تھیں اگر وہ درست تھی, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں باجوہ صاحب کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ہاتھ ہے؟ وہ اگر رپورٹ صحیح نہیں تھی تو ان کی پھر ویریفیکیشن کیا باجوہ صاحب نے کی تھی یا جو منسٹر ہیلتھ تھی پی ٹی آئی کی پنجاب میں انہوں نے کی تھی؟ کیبنٹ نے اپروول نہیں دی تھی. وہ کیبنٹ میں باجوہ صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ کیبنٹ کی اپروول دینے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کا سربراہ بن کے پارٹی کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہیے. ان کا مکمل کنٹرول ہے. پارٹی کے اندر کوئی فیصلہ آج بھی خواہ وہ حکومت میں ہو یا باہر ہو, ڈسکشن کے بعد اس کے اوپر کمیٹی لیول پہ ڈسکشن ہو, پارٹی لیول پہ ڈسکشن ہو, اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف سے لی جاتی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ نان بائی ویلفیئر ایسوسی ایشن اسلام آباد کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکرٹری داخلہ اسلام آباد انتظامیہ کنٹرولر جنرل پرائز کو نوٹس جاری کیے گئے. کل جواب طلب کر لیا. درخواست گزار کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا روٹی پر کم از کم 27 اور نان پر 23 روپے لاگت آتی ہے. 15 اپریل کو روٹی 16 اور نان 30 روپے میں فروخت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا. روٹی اور نان سستا کرنے کے نوٹیفیکیشن سے 12,000 نان بائیوں کا روزگار خطرے میں پڑ گیا. عدالت 15 اپریل کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے کہ اس کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. نان بائی ویلفیئر ایسوسی ایشن اسلام آباد کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکرٹری داخلہ اسلام آباد انتظامیہ کنٹرولر جنرل پرائز کو نوٹس جاری. بات کرتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی ایئرپورٹ پر ایرانی صدر کو رخصت کیا. ایرانی صدر نے دورے کے دوران صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی سندھ اور پنجاب کے وزراء اعلیٰ اور گورنر سے ملاقاتیں کی. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. دونوں رہنما میں ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی. ملاقات میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر سردار محمد بخش بھی موجود تھے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی. ملاقات میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر سردار محمد بخش بھی موجود تھے. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی دورہ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی. اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر سردار محمد بخش بھی موجود تھے.
अमेरिका ने कहा है ईरान के साथ तिजारत करने वाले मुमालिक पे मुमकिना तौर पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल से न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ईरानी सदर के दौराए पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मुआहिदों पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में वेदांत पटेल बोले, ईरान से तिजारत करने वाले तमाम मुमालिक को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ताहम पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मुआमला देख सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में पिंक मून के नज़ारे। मुल्क के कई हिस्सों में पिंक मून को बगैर किसी आले की मदद से देखा गया। माहिर फल्कियात के मुताबिक अप्रैल में 14वीं के चांद को पिंक मून कहा जाता है। जमीन के साथ फासला कम होने से चांद इंतहाई रोशन नजर आता है। पिंक मून ऑस्ट्रेलिया, एशिया, मशरकी यूरोप, अफ्रीका में भी देखा जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में पिंक मून के नज़ारे। मुल्क के कई हिस्सों में पिंक मून को बगैर किसी आले की मदद से देखा गया। माहिर फल्कियात के मुताबिक अप्रैल में 14वीं के चांद को पिंक मून कहा जाता है। जमीन के साथ फासला कम होने से चांद इंतहाई रोशन नजर आता है। सूबों की जानिब से गंदम की कम खरीदारी पर किसान इन एक्शन। किसान तंजीमों ने कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। नई गंदम की मार्केट क्रैश होने की वजह दरामदी गंदम करार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया। कहा निगरान हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी ने 36 लाख टन गैर जरूरी गंदम दरामद की। गंदम की दरामद से कौमी खजाने को $1 अरब ज़र मुबादला का नुकसान हुआ। गंदम की लामहदूद दरामद ने सूबाई हुकूमतों को नई खरीदारी से रोक दिया। गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। सूबों की जानिब से गंदम की कम खरीदारी पर किसान इन एक्शन। किसान तंजीमों ने कल से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। नई गंदम की मार्केट क्रैश होने की वजह दरामदी गंदम करार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को खत लिख दिया। भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट मुखालिफ मुहिम चलाने में सरगर्म हो गया है। भारतीय मीडिया ने BCCI ज़राए से रिपोर्ट किया है कि दो तरफा सीरीज को भूल जाएं। टीम अगले साल फरवरी में शेड्यूल ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुतबादिल वेन्यू या हाइब्रिड मॉडल हो सकता है। भारतीय टीम का पाकिस्तान में खेलना हमेशा की तरह हुकूमती इजाज़त से मशरूत रहा है। इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर खेलने की इजाज़त मिले। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।